हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, अपनी लास्ट वीडियोस में हमने इंसेक्ट सिस्टमेटिक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर डिस्कशन इस ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एफिमेरोप्टेरा के बारे में अच्छे से समझेंगे। द ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा रिप्रेजेंट एन एंशियंट ग्रुप ऑफ विंग्ड इंसेक्ट Paleoptera having short adult lifespan about 24 to 48 hours means that कि जो हमारा ऑर्डर है एफिमेरोप्टेरा, इसके अंदर हम ऐसे इंसेक्ट की स्टडी करते हैं जो कि क्या होते हैं, विंग्ड इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब जिनके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट उनके जो विंग्स होते हैं वो इनकी एब्डोमेन के ऊपर फोल्ड नहीं हो सकते, थोड़े प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। इसीलिए हमने इनको एक और ऑर्डर में, मतलब इस ऑर्डर को हमने एक ग्रुप में रखा है, डेट इज पैलियोप्टेरा। तो गाइज आपको ये लर्न रखना है कि जो हमारा ग्रुप है पैलियोप्टेरा, इसमें हमारे दो ऑर्डर आते हैं। एक तो आता है ऑर्डर ओडोनेटा, जिसमें हमने ड्रैगन फ्लाई और डेम्सी फ्लाई पढ़ी थी, जिनको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, और एक और ऑर्डर आता है डेट इज ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा। तो ये दो जो ऑर्डर्स हैं, इनके जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनके जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, इसीलिए हमने इनको प्लेस किया है अंडर द ग्रुप पैलियोप्टेरा। ठीक है, और जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं एफिमेरोप्टेरा के, ये कैसे होते हैं, इनके जो एडल्ट्स होते हैं, इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, अराउंड 1 से 2 डेज के बीच में होती है। ठीक है, तो उसी से इस ग्रुप जो ऑर्डर है इसका नेम भी आया है। तो सब अगर हम समझते हैं इस ऑर्डर का मीन्स क्या है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, सो एफिमेरोप का मतलब होता है लिविंग फॉर अ डे। ठीक है, और टेरा मतलब विंग्स। तो हमें इसके जो मीनिंग है वो यहाँ से बहुत अच्छे क्लियर हो रहा है कि इस ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होंगे उनमें विंग्स प्रेजेंट होंगे, और लाइफ स्पेन इनके जो एडल्ट होंगे वो उनकी काफ़ी छोटी लाइफ स्पेन होगी, वो या तो 1 दिन के लिए सर्वाइव करेंगे या फिर 2 दिन के लिए सर्वाइव करेंगे, इससे ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं करते हैं। इसीलिए इन इंसेक्ट्स को हमने बोल दिया ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं अदर नेम। इस ऑर्डर को जो हम एफिमेरोप्टेरा बोल रहे हैं, इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं। इनको हम एफिमेरिडिया या प्लेकोप्टेरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारे मे फ्लाइज, या फिर इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, डे फ्लाइज। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये है हमारी इमेज मे फ्लाई की। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं, ये जो मे फ्लाइज होती हैं। जस्ट अ मिनट। सो ये इमेज जो है वो हो जाएगी हमारी इसकी मे फ्लाइज की। ठीक है, दीज आर मे फ्लाइज, और इनको इजीली हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जब हम इनको अगर हमको इनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इनके हमें क्या पता होना चाहिए, सैलिएंट फीचर्स पता होने चाहिए। सो अब हम देखते हैं इनके सैलिएंट फीचर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे इंसेक्ट होते हैं अंडर द ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा, ये कैसे होते हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज सॉफ्ट बॉडीज इंसेक्ट। ठीक है, इनका जो साइज होता है वो स्मॉल से मीडियम तक होता है। पाल्मर्स ऑर्गन, ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, इसको हाईलाइट करना है, पाल्मर्स ऑर्गन। ठीक है, ये इनका प्रेजेंट होता है ऑन हेड। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या है, पाल्मर ऑर्गन की इनके हेड में प्रेजेंट होता है। और बेसिकली ये जो पाल्मर ऑर्गन है ये है क्या, ये कुछ नहीं, ये एक क्यूटिकल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके हेड रीजन में प्रेजेंट होगा, और एट अ जंक्शन फॉर 4 ट्रैकिया, मतलब 4 ट्रैकिया का जो जंक्शन होगा वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इनकी कंपाउंड आइज के बारे में। सो कंपाउंड आइज आर लार्ज, इनके पास लार्ज कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ इनमें 3 ऑसिलाइज भी प्रेजेंट होती हैं। ऑसिलाइज मतलब वही जो सिंपल आइज होती हैं, वो भी इनके अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। 2 turbinate eyes in males are used to identify female when they are enter a swarm of male flies। तो इसका क्या मतलब हुआ गाइज, इनके जो मेल्स होते हैं उनके पास टोटल 7 आइज होती हैं। 2 उनके पास कंपाउंड आइज होती हैं। ठीक है, 3 उनके पास सिंपल ऑसिलाइज प्रेजेंट होती हैं, और इनके अलावा इनके पास 2 टर्बिनेट आइज भी होती हैं। ये जो आइज होती हैं वो इनको इनके स्वार्मिंग, इनकी मेटिंग के टाइम पे हेल्प करती हैं। ठीक है,
तो इनके जो मेल्स हैं इनमें ये स्पेशल फीचर है कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, टर्बिनेट आइज प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंटीना इज शॉर्ट एंड सिटेशियस, तो इनके जो एंटीना होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और सिटेशियस होते हैं। माउथ पार्ट्स इन एडल्ट्स आर एट्रोफिड, ठीक है। तो जो एडल्ट्स के माउथ पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एट्रोफिड होते हैं। एट्रोफिड का मतलब क्या हुआ, नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब जो एडल्ट्स होते हैं वो फीड नहीं करते हैं, ठीक है। फोर विंग्स आर लार्ज एंड ट्राइंगुलर, इनके जो फोर विंग्स हैं वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे और ट्राइंगुलर शेप के होंगे। हाइंड विंग्स आर स्मॉल और एब्सेंट इन सम स्पीशीज, तो जो हाइंड विंग है वो यूजुअली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके हाइंड विंग स्मॉल ही होते हैं, तो इनके भी होते हैं, और कुछ स्पीशीज में क्या होता है, जो हाइंड विंग्स है वो एब्सेंट भी होते हैं। न्यूमरस क्रॉस एंड इंटरकैलरी विंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इनके विंग्स में जैसे नॉर्मल जब हम विंग्स का डायग्राम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी विंग्स और क्रॉस विंग्स होती हैं। तो इनके विंग्स में भी जो विंग्स होते हैं इनके, इनमें भी क्रॉस विंग्स और जो इंटरकैलरी विंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। विंग्स आर हेल्ड वर्टिकली ओवर द एब्डोमेन, तो इनके जो विंग्स होते हैं वो एब्डोमेन पे वर्टिकली हेल्ड प्लेस करते हैं, ठीक है। विंग्स फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म इज एब्सेंट, ये वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इनका अभी हमने देखा कि जो इनका व्हाट इनका जो नाम रखा गया है ऑर्डर का वो इनके विंग्स के बेसिस पे ही रखा गया है। तो इनके अंदर क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो विंग्स हैं वो कैन नॉट बेंड ओवर द एब्डोमेन, जो विंग्स हैं वो एब्डोमेन के ऊपर बेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एब्डोमिन इज सिलेंडर विद अ पेयर ऑफ लॉन्ग सर्काई, तो इनकी जो एब्डोमिन होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और उनमें जो लास्ट में जो कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सर्काई बोलते हैं वो भी इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मीडियन कॉर्डल फिलामेंट में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, तो इनकी जो जैसे कि ये कोई एब्डोमिन है, ठीक है, तो इनके बीच में हम देखते हैं कि इस तरीके से एक मीडियन कॉर्डल फिलामेंट होता है और इस तरीके से दो सर्काई होते हैं। तो इनकी जो सर्काई हैं ये तो प्रेजेंट होंगे, इसके साथ साथ इनमें ये जो मीडियल कॉर्डल फिलामेंट है ये प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। मेल्स हैव पेयर्ड गोनोफोर, ठीक है। तो मेल्स जो होते हैं उनके पास पेयर्ड में गोनोफोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं इनकी मेटामॉर्फोसिस की, तो मेटामॉर्फोसिस इज इनकम्प्लीट, इनके अंदर हमें ये क्या होता है, हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं। इनके अंदर हमें 3 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं, एग, नियार्ड एंड एडल्ट। तो गाइज जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है नियार्ड, ठीक है, और नियार्ड तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो इक्वाटिक निम्फ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नियार्ड। तो इनके निम्फ कैसे होंगे, इक्वाटिक होंगे, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम उनको नियार्ड बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको हमें लर्न रखना है कि ये क्या है, हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नियार्ड के बारे में कि नियार्ड की क्या क्या फीचर्स होते हैं। विद बाइटिंग माउथ पार्ट्स, ब्रीथ थ्रू बाइलेटरल एब्डोमिनल गिल्स, तो जो नियार्ड होते हैं इनके पास बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और रेस्पिरेशन के लिए इनके पास एब्डोमिनल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एट द टिप ऑफ एब्डोमिन अ पेयर ऑफ लॉन्ग सर्काई एंड अ मीडियल कॉर्डल फिलामेंट आर यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है। तो वही जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो एब्डोमिन होती है उसमें एक मीडियल कॉर्डल फिलामेंट और 2 सर्काई जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे हैव ओनली अ क्लॉ ऑन ईच लेग, और दो इनके जो लेग्स होते हैं इनकी ईच लेग में एक जो क्लॉ होता है वो क्या, नाखून बेसिकली वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दे आर एक्टिव फीडर्स एंड कैन लिव फॉर सेवरल मंथ अप टू 4 years, ठीक है। तो ये जो इनके नियार्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक्टिव फीडर्स होते हैं, कंटिन्यूअसली फीडिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं, इवन ये ईयर्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक के जितने भी सैलिएंट फीचर थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे अबाउट द ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। सो फ्रेंड, आप इस तरीके से इन डायग्राम में देख सकते हो, ये जो डायग्राम है वो एडल्ट का है और ये क्या है, निम्फ का, ये जो हमारी मे फ्लाई का निम्फ होता है उसका। तो एडल्ट में हमें विंग्स देखने के लिए मिलते हैं, 4 विंग्स एंड हाइंड विंग्स, लेकिन जो हमारा निम्फ होता है इनमें हमें विंग्स जो है वो नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो निम्फ है इसमें एब्डोमिनल गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो सर्काई और जो कॉर्डल फिलामेंट है वो एडल्ट में भी प्रेजेंट है
और निम्फ के अंदर भी वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको ये दोनों डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड, अभी हमने निम्फ के बारे में देखा कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, दैट इज इमीडिएटली आफ्टर द एडल्ट emergence of the body of insect is covered with closely set fine hairs called pellicle and this stage is called as subimago। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही जो निम्फ होता है वो जैसे ही वो हैच आउट होता है, निम्फ में कन्वर्ट होता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो उसकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड हो जाती है हेयर्स के थ्रू। ठीक है, इन हेयर्स को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। और जब इस स्टेज में जब उन पे हेयर्स आ जाते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं सब इमागो। देखो, जो हमारा एडल्ट होता है, यूजुअली हम एडल्ट को बोलते हैं इमागो। ठीक है, तो उससे पहली जो स्टेज होगी, मतलब जो नियाड़ होगा उसके बाद की जो स्टेज है, और एडल्ट से पहले की जो स्टेज है, उसको क्या बोलते हैं हम, सब इमागो। और सब इमागो का फीचर क्या है कि उनकी जो बॉडी है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहती है, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे सब इमागो होते हैं, ये कैसे होते हैं, इट इज डल इन कलर विद ओपेक विंग्स। इनके जो विंग्स होते हैं वो ओपेक्स होते हैं। ठीक है, एंड लेग्स एंड सरकाई आर नॉट वेल डेवलप्ड। और इनके अंदर जो लेग और सरकाई होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि एग होंगे, एग से क्या निकलेगा, नियार निकलेगा, नियार से अब हमने देख लिया कि सब इमागो बनेगा। ठीक है, सब इमागो में क्या क्या फीचर होंगे। अब ये जो सब इमागो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इमागो में। ठीक है, सो इन इमागो एडल्ट विंग्स आर ट्रांसपेरेंट। देखो, अभी सब इमागो में इसके विंग्स कैसे थे, ओपेक। जिसके ओपेक का मतलब वही होता है ना, जिसके मतलब आर पार देखा ना जा सके। ठीक है, तो लेकिन एडल्ट के विंग्स अब कैसे हो गए, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, लेग्स एंड सरकाई आर वेल डेवलप्ड। जो एडल्ट होंगे इनके अंदर लेग्स और सरकाई दोनों ही कैसे होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे। ठीक है, बॉडी इज शाइनी एंड नॉट कवर्ड विद पेलिकल। एडल्ट की जो बॉडी होती है वो शाइनी होती है, और जो पेलिकल जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से उनसे उनसे क्या होगी, कवर्ड नहीं होगी। ठीक है, एडल्ट्स आर फाउंड नियर द लेग्स एंड पोन्स। तो जो इनके एडल्ट्स होते हैं वो यूजुअली जो एक्वाटिक बॉडीज होती है उनके आसपास ही प्रेजेंट होते हैं। एंड आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई लाइट। और इनके जो एडल्ट हैं वो लाइट के थ्रू भी अपना अच्छा रिस्पॉन्स शो करते हैं, मतलब ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, एडल्ट्स माउथ पार्ट्स आर वेस्टिजियल और रिड्यूस एंड दे डू नॉट फीड। तो ये हमने इनके पहले ही देख लिया था कि इनके जो एडल्ट्स होते हैं इनके माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, एट्रोफिड होते हैं, मतलब कि वेस्टिजियल होते हैं, जिसकी वजह से ये फीड नहीं करते हैं। और ये फीड नहीं करेंगे इसीलिए ये ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ 1 या 2 दिन ही सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इनके जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलती है, मतलब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल्स को। मेल्स ऑफ्टन हैज वेरी लॉन्ग फ्रंट लेग्स फॉर ग्रास्पिंग द फीमेल ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो जो मेल्स हैं इनके जो 4 लेग्स हैं वो कैसे होंगे, थोड़े लॉन्ग होंगे, बिकॉज जब उनको मेटिंग करनी होगी तो मेटिंग के टाइम पे उनको क्या करना है, फीमेल को ग्रास्प करना होता है, जिसलिए उनके लॉन्ग जो लेग्स होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो मेल्स होते हैं इनमें प्रेजेंस होती है टर्बिनेट आइज की। तो जो टर्बिनेट आइज होती हैं वो कहीं ना कहीं वो भी इनकी मेटिंग में ही हेल्प करती हैं। तो ये दोनों जो फीचर्स हैं जो मेल में प्रेजेंट हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेल्स को फीमेल से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इनके बिहेवियर एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी स्वार्मिंग में। ठीक है, स्वार्मिंग के बारे में, एडल्ट्स ऑफ्टन इमर्स साइमल्टेनियसली इन ह्यूज सिंक्रोनाइज नंबर फॉर्मिंग मेटिंग स्वार्म्स। तो बेसिकली क्या है कि जब इनको अपनी मेटिंग करनी होती है तो ये क्या करते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं वो ग्रुप में क्या करते हैं, इमर्ज होते हैं, रिलीज होते हैं, और काफ़ी मतलब लार्ज नंबर में ये एक पूरा ग्रुप सा बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनकी मेटिंग स्वार्मिंग। ठीक है, स्वार्म मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो उनका एक ग्रुप। ठीक है, अब बात करते हैं एज अ बायो इंडिकेटर। ये जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं एफिमेरप्टेरा के, ये बायो इंडिकेटर की तरह भी अपना जो रोल है उसको प्ले करते हैं। ठीक है, दे आर हाईली सेंसिटिव टू पॉल्यूशन, मतलब ये पॉल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड आर यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ गुड वाटर क्वालिटी। मतलब अगर जो भी वाटर बॉडीज है, अगर उसमें जो एफिमेरप्टेरा के जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि मे फ्लाइज,
अगर वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वाटर बॉडीज है उसको में पॉल्यूशन जो है वो नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी वाटर बॉडीज है। अब बात करते हैं हम फूड सोर्स की, ठीक है। तो ये जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, दे आर क्रिटिकल फूड सोर्स फॉर फिश एंड अदर एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ। तो जो अदर एनिमल्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फिशेस और जो अदर एनिमल्स हैं उनके लिए ये एज अ फूड की तरह भी मतलब यूज किए जाते हैं, ठीक है, मतलब अदर इंसेक्ट इनके ऊपर फीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से फूड सोर्स भी है, ठीक है। अब देखते हैं इनका कुछ बिहेवियर, जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस। सम स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इनके अंदर हमें पार्थिनोजेनेसिस भी देखने के लिए मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑर्डर एफिमेनोप्टेरा के सैलिएंट फीचर, जो कि इजी थे और ज़्यादा भी नहीं थे, काफ़ी शॉर्ट ये ऑर्डर है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड फ्रेंड्स, इस वाले डायग्राम में हम कंप्लीट जो हमारी मे फ्लाई है इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जो फीमेल्स है वो क्या करेगी, लेस करेगी एग्स एंड डाइज, मतलब जो फीमेल है वो आफ्टर द लेइंग एग्स वो क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी। फिर ये जो एग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्योंकि ये वाटर में मतलब वाटर में कन्वर्ट होंगे तो ये इसको हम निम्फ को हम क्या बोल देंगे, नियाड भी बोल देंगे, ठीक है, इसको हम नियाड बोल देंगे। फिर ये जो हमारा नियाड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सब इमागो वाली स्टेज में, जो कि एडल्ट से पहले की स्टेज होती है। ये लैंड पे चल रहा है, ये वाली स्टेज है, इधर की जो है ये लैंड की है, और इधर ये जो स्टेजेस हैं एग और नियाड, ये कहाँ पे है, वाटर में है, ठीक है। जब ये सब इमागो है, ये सब इमागो अब कन्वर्ट हो जाता है इमागो में। इसमें चेंजेस क्या आते हैं कि जो सब इमागो है इसकी जो बॉडी होती है वो पेलिकल से कवर्ड होती है, इसकी जो सरकाई और इसके जो लेग्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते, ठीक है। तो फिर जो सब इमागो है वो कन्वर्ट हो जाता है इमागो में, और फाइनली ये जो इमागो होते हैं ये मेटिंग करते हैं और फिर वापस से ये क्या कर देते हैं, इमागोस मेट करते हैं, ठीक है, और वापस से क्या कर देते हैं, ये जो एग्स होते हैं उनको ले कर देते हैं। तो इस तरीके से इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल चलती रहती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and do not forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you friends, bye bye, take care.